मैं इस वक्त बहुत खुशी भी महसूस कर रहा हूँ और एक फ़ख्र का सा भी एहसास है कि इस बाग़ अदन में एक अदबी मेला हो रहा है और पहली बार नहीं तीसरी बार हो रहा है। तो जो भी हमारे मेहमान हैं उनको खुशामदीद और जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको मुबारकबाद। तो हमारे पास तकरीबन आधा घंटा है और कोशिश करते हैं कि इस आधे घंटे को मिलकर बहुत डाइवर्स बनाएं इसको कई हवालों से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुख्तसर से, हम फ्लैश फिक्शन से इसको स्टार्ट करेंगे। और अभी शुमाइला ने जिक्र किया तब्दीली का, तो क्यों ना तब्दीली से ही इब्तदा की जाए। उसे एक आइडिया सूझा जो कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल सकता था, मगर वो कुछ लोग कहाँ थे उसे ये बात मालूम ना थी। मतलूबा अफराद की तलाश उसे मार्केट प्लाजा की छठी मंजिल से ड्रीमलैंड सिनेमा के सीलन ज़दा तहखाने तक ले आई। कई बरसों की उसरत और तंगी के बाद उसकी आंखें अंधेरे से हमाहंग हो गईं और उसकी नाक ने ताफुन को शिकस्त दे दी, तो उसने मतलूबा अफराद शनाख्त कर लिए। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचा और उन्हें अपना आइडिया सुनाने लगा तो वो उसकी आवाज़ सुनकर हंस पड़े। उसने आवाज़ को बारोब करने का फन सीखा, लहजे की साइंस समझी, लफ्ज़ों के इम्कानात तलाश किए, गुफ्तगू को पुरतासीर बनाने का हुनर दरियाफ्त किया। कई अशरों की रियाजत के बाद वो आवाज़ को आइडिया में तहलील करने पर कादिर हो चुका था, मगर उस वक्त तक तमाम मतलूबा अफराद हलाक हो चुके थे। ये थी तब्दीली। सवाल, सर काट दिया हरामी का, पेट कौन फाड़ेगा? अंतड़ियां बाहर निकाल दी, कुत्तों को खिला दो। उंगलियां तोड़ डाली, सही जा रहे हो लड़के। हड्डियां फोड़ डाली, बहुत अच्छा किया बॉय। एक बात पूछूं सर? हाँ हाँ जरूर पूछो। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि आपको उसे मारने का हुक्म देना पड़ा? सवाल बहुत पूछने लगा था साला। वारदात, भेड़ियों का एक गिरोह गोश्तखोरी की मजम्मत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मोतबिर जराये से मालूम हुआ एक रिपोर्टर बकरी अभी तक अपने घर नहीं पहुंची। पुलिस को यकीन है इस वारदात के पीछे खरगोशों का हाथ है। एहतसाब, बबली कुतियां वाले को शराब नोशी के इल्जाम में धर लिया गया। बबली ने एतराफ जुर्म के बजाय बेगुनाही का वावेला किया तो ड्यूटी पर मौजूद हवालदार का पारा चढ़ गया। उसने बबली की खूब छितरोल की और मां बहन की गलीज गालियां दी, यहां तक कि वो तीर की तरह सीधा हो गया और मुकमुका की दुआइयां देने लगा। मुकमुका के पैसों से शराब की एक बड़ी बोतल मंगवाई गई। सदका जारिया, उर्दू के लेक्चरर ने बज़्म अदब की क्लास में सदका जारिया का फलसफा बयान किया तो उसे फौरन समझ आ गया। वो पौधों को बाकायदगी से पानी डालने लगा, आवारा बिल्लियों को अपने हिस्से की रोटियां खिला देता, छत पर दाना डालना कभी ना भूलता, हर 4 महीनों बाद खून की एक बोतल जरूर हत्या कर देता। उसने इम्तियाजी नंबरों से लॉ का इम्तिहान पास किया और वकालत शुरू कर दी। वो आधे से ज्यादा मुकदमे मुफ्त लड़ता। उसने कई जबरी मजदूर रिहा करवाए, यतीम बच्चों को उनकी विरासत में हिस्सा दिलवाया, पसंद की शादी करने वाले जोड़ों की जान बख्शी करवाई। एक रोज वो तौहीन मजहब के मुकदमे में गिरफ्तार एक 13 साला मसीही लड़के की पैरवी करते हुए मारा गया। मारने वाला भी सदका जारिया की तलाश में था। और आखिरी फ्लैश फिक्शन, आजादी इजहार, आज का हमारा टॉपिक भी है। बैरकों में बंद कुत्ते गोश्त की बू सूंघ कर भौंकने लगे तो बादशाह ने अपने कानों में रुई ठोंसी और सारा शहर बहरा हो गया। तो फ्लैश फिक्शन के बाद काइंड ऑफ ऑटोबायोफिक्शन, और ये इस किताब के दिबाचे का एक बाब भी है और मैं उसका एक तवील, निस्बतन तवील इक़्तिबास पढ़ना चाहूँगा और इसका उन्वान है ज़मीर की अदालत। खुद एहतसाबी एक नायाब शय है जो किसी किसी को मैसर आती है और जिसे मैसर आ जाए उसे भी बार बार मैसर नहीं आती।
खुद एहतसाबी का एक लम्हा गिरफ्त में आ ही गया है तो राकिम को कबूल करने दीजिए कि वो बचपन से एक सरकाबाज और चरबा साज किस्म का आदमी वाक़ हुआ है, जिसने अपनी अजली सुस्ती और रिवायती काहिली के बाइस ओरिजिनल थाट से हर मुमकिन हद तक इज्तनाब किया। ताहम इस मनफी रुझान की सारी जिम्मेदारी खाकसार पर आयद नहीं की जा सकती कि उसके वालिदैन उसके अजदाद का चरबा थे, उसका मुल्क अल्लामा इकबाल के ख्यालात का चरबा है और उसकी कायनात एक वसी तर मिसाली कायनात का चरबा है। और ब्रैकेटेड है, अगलब इम्कान है कि मज़कूरा वाला ख्याल भी किसी तंग नज़र यूनानी दानिश्वर के ख्यालात का चरबा होगा। खाकसार को चरबा साज होना ही था कि उसने जिन जिन तालीमी इदारों में तालीम पाई, ना सिर्फ उनका तर्ज तामीर और कवायद व जवाबित, बल्कि उनका निसाब और तर्ज तदरीस भी चरबा था। खाकसार चरबा साज क्यों ना होता कि उसने जिन जिन खवातीन से इश्क बिगाड़ा वो काजुल, माधुरी दीक्षित और रानी मुखर्जी का चरबा थी, और वो खुद शाहरुख खान, राज कपूर और दिलीप कुमार का चरबा था। मशहूर कतरी दानिश्वर और माहिर बशरियात कलीलुर रहमान खुमर का कौल है कि हर चोरी की इब्तदा घर से होती है, जो कम से कम राकिम की हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है। बहन भाइयों में बड़ा था, लिहाजा बड़कपन का फायदा उठाते हुए छोटी बहन का नाम तजवीज़ किया और तजवीज़ की कबूलियत तक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। बुजुर्गों को सरेंडर करते ही बनी। मेरा तजवीज़ करदा नाम एक हसीनो जमील क्लास फेलो के नाम का चरबा था, जिसकी खास बात यह थी कि लड़की के नाम के साथ साथ उसके वालिद का नाम भी चुरा लिया गया। कुछ ही महीनों बाद प्रेप के सालाना इम्तिहान हुए तो वो माजबी तमाम मज़ामीन में बुरी तरह से फेल होकर नज़रों से गिर गई। चुनाचे एक और भूख हड़ताल की धमकी देकर क्लास की सबसे होनहार तालबा का नाम सरका कर लिया। 5 साल बाद छोटा भाई पैदा हुआ तो दोबारा यही कहानी दोहराई गई, जो इस बात का बरमला इजहार था कि खाकसार सरके में तवारुद का कायल है। अनफवान शबाब में ही शेर गोई और बादाखोरी की लत पड़ गई तो पहले गालिब और फिर फैज को सरका करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही रंगे हाथों पकड़ा गया कि जो लोग पहले से यही काम कर रहे थे उनकी रोजी पर लात पड़ती थी। अदाकारी का शौक चुराया तो शाहरुख खान और नाना पाटेकर को नकल करने की कोशिश की, मगर ये भूल गया कि बड़े आदमी की नकाली के लिए भी एक बड़ा आदमी दरकार होता है। अफसाने से रगबत हुई तो मंटो का असलूब हथियाने का इरादा किया, लेकिन पसलियों पर ऐसी ठोकर पड़ी कि तबीयत साफ हो गई। फिल्म साजी का बुखार चढ़ा तो शुआ और सस्पेंस की कितनी ही कहानियां किरदारों के नाम और मकाम बदलकर मुतमविल दोस्तों को सुनाई, मगर कोई भी सरमायाकारी पर आमादा ना हुआ। मौसीकी से शगफ हुआ तो कुछ ऊट पटांग सी धुनें तरतीब दे डाली, जो नदीम श्रवण और अन्नू मलिक के मशहूर फिल्मी गीतों का नाकाम चरबा साबित हुई। नाकामी की खिपत मिटाने के लिए हारमोनियम सीखने का कसद हुआ और नूरजहां म्यूजिकल एकेडमी बामकाम चुंगी नंबर 9 मुल्तान का रुख किया तो एक लहीम शहीम पुख्ता उम्र उस्ताद को रूबरू पाया, जो एक ढान पान सी दोशीजा को गोद में बिठाए असरार बेखुदी की मुर्कियां सिखा रहे थे। फरताश सैयद का खत साहिर शफीक के नाम। साहिर शफीक ने फरताश सैयद को खत लिखा और पोस्ट करने के लिए मुनव्वर आकाश को दिया। मुनव्वर आकाश जनाब रिफत अब्बास का नावल लूण दा जीवन घर सराइकी से उर्दू में तर्जमा कर रहे थे। उन्होंने खत मसवदे के साथ रख दिया और सो गए। मुनव्वर आकाश चूंकि एक खूबरू जवान है, लिहाजा भाभी उन पर कड़ी नजर रखती हैं और इसमें कोई मजाइका भी नहीं कि मुनव्वर आकाश तो फिर मुनव्वर आकाश है, मैं ना खूबरू हूं ना जवान, फिर भी जोजा मोहतरमा की ऐसी कड़ी निगरानी है कि लफ्ज मुन्नस भी लिख दूं तो मुखन्नस होने का धड़का लगा रहता है। हमारी तो फिर भी खैर है। जनाब मुबशिर मेहदी को देखकर लगता है कि उनकी जिंदगी का वाहिद मकसद एक मजलूम शोर बनना था, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब रहे। एक रोज सैयद आमिर सुहेल ने उनसे दरियाफ्त किया कि मुबशिर इतना मसला है तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। मुबशिर मेहदी ने जवाब दिया, शादी एक भी बहुत होती है। तवक्को के बरखिलाफ सैयद आमिर सुहेल ने उनकी तायीद की। मुनव्वर आकाश चूंकि खूबरू जवान है, लिहाजा भाभी ने लेटर को लव लेटर समझकर लिफाफे से बाहर निकाला। मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ने की ख्वाहिश उस दवाजी मोहब्बत पर इस दर्जे गालिब थी कि मुनव्वर को बाइज्जत बरी होते देखकर उनका मूड ऑफ हो गया।
इसी दौरान मुनव्वर ने करवट बदली तो भाभी ने खत को लिफाफे में बंद करने के बजाय नावल के मसवदे में रख दिया, जो अगले रोज जूं का तू टाइप होकर नॉवेल का बाजाब्ता हिस्सा बन गया, और जिसे बादशाह नासिर अब्बास नैयर ने नौ आबादियाती थीरी में एक मिकदारी जस्त करार देते हुए वाजे किया कि इस खत के वसीले मकामी नुक्ता नजर की ऐसी तफहीम सामने आई है जो अचेबे और मार्केस तो दूर, खुद फ्रांस फेनन और अब्दुल सत्तार दहीम को भी नसीब नहीं। उधर फरताश सैयद को खाली लिफाफा मौसूल हुआ तो काफी दिनों तक इसकी इल्लत और मालूल पर गौर करते रहे। एक रोज इसी परेशानी में शराब तहूर के 6 जाम लुढ़ा गए तो गुलमान में तशवीश की लहर दौड़ गई। भागम भाग उनके उस्ताद जॉन एलिया को बुला कर ले। जॉन एलिया ने परेशानी का सबब दरियाफ्त किया तो फरताश ने दिल खोल कर रख दिया। उस्ताद पहले तो खूब हंसे, फिर इंकशाफ किया कि जाहिदा हिना और अली जिरियौन भी उन्हें ऐसे ही खतूत भेजते हैं और वह जवाबन उन्हें अपनी शायराना और शबाना सरगर्मियों का अहवाल लिखकर भेज देते हैं ताकि उनसे मोहब्बत करने वाले उनके कवायद से आगाह रहें। कुछ दिनों बाद फरताश ने साहिर को एक जवाबी खत लिखा जो मवासलाती खराबी के बाइस साहिर के बजाय मुझे मौसूल हुआ। मुझे अंदेशा था कि साहिर इस खत को पढ़कर मुनव्वर आकाश से खफा हो जाएगा, इसलिए काफ़ी अरसे तक इसे छुपाए रखा, मगर अब वक्त आ गया कि फरताश के चाहने वालों की खातिर इसे पब्लिक कर दिया जाए। साहिर मेरी जान, जब से तुम्हारा खाली लिफाफा मौसूल हुआ है तब से यही सोच रहा हूं कि तुम्हें अपनी सरगर्मियों से आगाह करूं, मगर यहाँ की जिंदगी इतनी बर्क रफ्तार है कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं। जब मैं यहाँ पहुंचा तो काफ़ी परेशान था। मेरा ख्याल था कि तमाम दोस्त और बुजुर्ग शोरा जहन्नुम में होंगे, लेकिन अगले ही दिन मेरे आजाज में एक आलमी मुशायरा मुनक्किद हुआ तो उन सबको इकट्ठा देखकर इतनी खुशी हुई कि बयान नहीं कर सकता। ख्वाजा मीर दर्द, अल्ताफ हुसैन हाली और अलामा इकबाल की हद तक तो ठीक था, लेकिन अदम, जोश और यास को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। क्या अजब किसी रोज वही वहानवी जुर्रत और चरकैन से भी मुलाकात हो जाए। आलमी मुशायरे के बाद पाकिस्तानी और पंजाबी मुशायरा भी मुनक्किद हुआ, मगर असल लुत्फ मुल्तानी मुशायरे में आया। मैंने मौके की मुनासबत को मद्देनजर रखते हुए मुझको शराब पी गई वाली गजल पढ़ी तो हाजरीन पर ऐसा वजद तारी हुआ कि हूरों की सफ़ों में खिलबिली मच गई। कुर्सी सदारत पर मौजूद आसी करनाली तो इतने बेखुद हुए कि उन्होंने एक चुलबुली हूर के मुगालते में जनाब अस्कर अली शाह के गाल छू लिए। एकदम कोहराम मच गया। खानवादा सादात के शोरा कलम सोच कर खड़े हो गए। जनाब हसन रजा गर्देजी गजल और हजल छोड़कर रजिया कलमात पढ़ने लगे। हैदर अब्बास गर्देजी मार्क्स और एंगल्स के हवाले देकर अपने वालिद का हौसला बढ़ाते रहे। दूसरी जानिब रोहतक और हिसार के शोरा भी जनाब आसी करनाली की हिमायत नोट खड़े हुए। चूंकि सियाको सबाक से वाकिफ ना थे, लिहाजा भाईचारे की अहमियत और बोसों की अफादियत बयान करते रहे।